पश्चिम बंगाल विधानसभा में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी अब सरकार गठन की अंतिम तैयारियों में जुट गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। अमित शाह का यह दौरा बेहद अहम है, क्योंकि उन्हें बंगाल बीजेपी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। अब बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। इसी नए नेता को कल यानी 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। बीजेपी इस शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। अमित शाह के कोलकाता पहुंचते ही शहर का माहौल पूरी तरह बदल गया। कई इलाकों में बीजेपी के झंडे, पोस्टर और पीएम मोदी के बड़े कटआउट लगाए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और पार्टी इसे बंगाल में परिवर्तन की नई शुरुआत बता रही है। इस बीच बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक पूर्णिमा चक्रवर्ती ने भी ममता बनर्जी और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अब बंगाल विकास के रास्ते आगे बढ़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता ने टीएमसी की राजनीति को पूरी तरह नकार दिया है, इसलिए अब सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। देखिए, अगर कोई जबरदस्ती रहना चाहते हैं, वो उन्होंने कहा था मैं चेयर नहीं छोड़ूंगी, तो जो संविधान में लिखा हुआ है उसी हिसाब से उनका जो समय था वो कल खत्म हो गया, तो खारिज हो गई है सरकार। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है, आज भी अगर ममता बनर्जी के आप सोशल मीडिया अकाउंट में जाओ, आज भी उन्होंने लिख के रखा है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। ये कौन सी ऑनर है? ये ऑनर नहीं है, डिसऑनरेबल होगा। ये शर्मनाक बात है। अब तो मतलब उनको थोड़ा सा आत्मसम्मान रख के, थोड़ा सा अपने आप को सम्मानित करके छोड़ देना चाहिए था। अभी भी उनको लगता है कि वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, तो मतलब क्या बोलेंगे? हंसी भी आ रही है, शर्म की भी बात है। आज गृह मंत्री आ रहे हैं और मंत्रिमंडल की बैठक होगी और उसके बाद सिद्धांत होगा जो कौन क्या मिनिस्ट्री मिलेगी, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, इस पर क्या कहेंगे? जी, ये तो स्वाभाविक प्रोसेस है। भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं, हमारा एक कायदा होता है। तो पार्टी ने आदरणीय अमित शाह जी और मोहन मांझी जी को उन्होंने भेज रहे हैं कि ताकि वो हमारे विधानसभा का जो लीडर उनको चुने, और सारे जो नवनिर्वाचित विधायक गण हैं वो आज रहेंगे इस बैठक में। तो ये अब समय की बस प्रतीक्षा है। हमारे पश्चिम बंगाल में कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो कल जो शपथ होगा, हमारा जो स्वेरिंग इन होगा, वो ऐतिहासिक होगा हर तरीके से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का पार्टी वो स्वेरिंग इन करेगी, शपथ लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी होंगे, आदरणीय गृह मंत्री जी होंगे, सारे बीजेपी जो प्रदेश है, राज्य है, वहाँ से सारे मुख्यमंत्री आएंगे। तो बहुत ग्रैंड प्रोग्राम है और शायद इसी दिन के प्रतीक्षा के लिए करोड़ों भाजपा की कार्यकर्ता हम लोग काम कर रहे थे, और अब जाके लग रहा है कि थोड़ा सा सफल हुए हैं, सुकून मिल रहा है। भाजपा पे आरोप लगा रही है तृणमूल कांग्रेस, जो गुंडागिरी की सरकार चल रही थी, अब शासन की सरकार चलेगी, ये भाजपा कह रही है, क्या कहेंगे इस पर? तो गुंडागिरी की तो सरकार चल ही रही थी। मतलब आप सोचिए, उनका सरकार चले जाने के बाद उनके पार्टी ऑफिस से क्या मिल रहा है? वो भोजाली मिल रहा है, नाइफ मिल रहा है, सफेद रंग का थान मिल रहा है। मतलब पूरा उन्होंने तैयारी करके रखा था कि अगर जो रिजल्ट्स था, अगर हमारे मतलब सफल नहीं होते, हमारे नतीजे जो हुआ था वो अगर हमारे तरफ नहीं होता, तो ये तो दहशत मचा देते। आप सोचिए, भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी जी के जीत के लिए उन्होंने टारगेट किनको बनाया? शुभेंदु अधिकारी जी का जो पीए को बनाया। तो ये सरकार इतना प्रतिहिंसा मूलक है, ये सरकार इतना बदलाव नहीं, बदले की भावना से ये सरकार था, जो तृणमूल की सरकार। तो ममता बनर्जी और उनके पूरा पार्टी ये दहशत फैलाने की सरकार है। पिछले 15 साल हमने देखा है। अब लग रहा है कि ये लोग खुल के सांस ले पा रहे हैं। अब रास्ते में जाइए, कहीं भी जाइए, आप देखिए अभिषेक बनर्जी के घर के सामने, वो एक सांसद थे, उनके घर के सामने से गढ़ बनाया हुआ था। इतने हजारों की पुलिस के वहां पर मौजूद थे। किस लिए? क्या थे वो? तो लोगों को लग रहा है कि वो नई एक मुक्त जो है
एनवायरनमेंट में वो सांस ले पा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने ही इस दल को खत्म कर दिया। ये उनके अंदरूनी मामला है। अब सब मुंह खोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि पैसा नहीं दो तो पार्टी में पद नहीं मिलता था, विधायक की टिकट नहीं मिलती थी। तो ये पार्टी अब दुनिया जाने, हम लोग तो पहले से ही बोल रहे थे कि तृणमूल एक कंपनी है, तोलामूल कंपनी है। अब लोग देख रहे हैं, हम लोग तो बोलते थे टीएमसी मतलब टेरराइजिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ये अब लोग जाने, पहले अब जब अभिषेक सत्ता में था तो तब उनको क्यों नहीं हटाया गया, तो उनके अंदरूनी बात है। हम लोग इसके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ भी हो, ये बुआ भतीजे का सरकार दोनों मिलके पूरा पश्चिम बंगाल को खत्म किया है। उनके पार्टी के लिए क्या किया है वो हम बता नहीं सकते, लेकिन पश्चिम बंगाल को पूरा जो नई पीढ़ी है या आप इंडस्ट्री बोलिए, इंडस्ट्री है, पूरा खत्म कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो नई सरकार बनेगी, इनके सामने इतने मुश्किल चैलेंज है, लेकिन हमें विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ये पश्चिम बंगाल को नई दिशा दिखाएगी। पश्चिम बंगाल में वाकई सोनार बांग्ला तैयार होगा और कुछ ही क्षण की अपेक्षा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।